नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकतंत्र खतरे में है। जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में एक्शन ले रही है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। राजनीति के नाम पर बस देश की जनता को यही चंद कथन पिछले कुछ समय से सुनने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष की क्षमता बस यही तक सीमित हो चुकी है। और वो कहावत है ना, धोबी का ... ना घर का ना घाट का। कुछ यही हाल अब कांग्रेस पार्टी का हो गया है। कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे विपक्षी दलों के सामने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ऐसे नाक रगड़ रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। अलग अलग विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को ऐसे आंख दिखा रहे हैं जैसे मानो वाकई में कांग्रेस का टाइम खत्म हो गया हो। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। अफसोस बात नहीं बन पा रही है। ममता बनर्जी ने तो सीट शेयरिंग पर सीधे मुंह बात करने से मना ही कर दिया, तो वहीं आज सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में बैठक होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। और आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की कसम ही खा बैठी है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी को हर जगह से गालियां पड़ रही हैं, सीट शेयरिंग पर कैसे मचा है बवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को, क्यों दरवाजे दरवाजे भटक रही है? देखिए, आज एक कांग्रेस के लीडर से हमारी बात हुई जी। मैंने कहा, भाई क्या हो रहा है? ये जो सवाल आपने हमसे पूछा, हमने भी यही सवाल उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, भाई कांग्रेस पार्टी बेशर्म हो गई है। बेशर्म इन सेंस, इसके नेता अभी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कार्यकर्ता बाहर नहीं जा पा रहे। कारण जो आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुना के निकल जा रहा है। भाई, आज केजरीवाल के साथ बैठक होनी थी, क्यों नहीं हुई बैठक? और आपको इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकें कि भाई आज मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई। खबर आम आदमी पार्टी वाले दे रहे हैं। आज मीटिंग होनी थी समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मीडिया को फोन करके बताया जा रहा है कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हालांकि आज एक खबर आई कि कल 11:30 बजे मीटिंग होगी। कल 11:30 बजे मीटिंग होगी तमाम नेताओं की। जो मीटिंग आज होनी थी, जो पिछली बार इन लोगों ने कहा कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोले 12 तारीख को फाइनल कर देंगे हम लोग। 12 गया तो उन्होंने कहा कि भाई कल वर्चुअल मीटिंग होगी। बताइए, ये बेशर्मी का ये आलम, ये देश चलाएंगे? 1 घंटा एक साथ बैठ नहीं सकते और इतना बड़ा देश कैसे चलाओगे? तो डेमोक्रेसी की हत्या, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या, तो राम मंदिर का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। यही बकवास विपक्ष की तरफ से। दिक्कत क्या है? विपक्ष के पास न नैरेटिव है, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, कुछ नहीं है। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। और आप देखिए कि जो पेशेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा बाहर चला गया है कि भाई आप गठबंधन में जा रहे हो। ममता बनर्जी बोली कि मैं नहीं आऊँगी, हमको जो कहना था कह दिया, हमने प्रपोजल दे दिया, 2 सीट लेना है, लो भाड़ में जाओ। इस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे साथ में? तो ये कांग्रेस पार्टी को पता नहीं ये कौन सी, किसको कह सकते हैं भाई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही है। या फिर राहुल गांधी ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पे आंख फुड़वा लो, पैर तोड़वा लो, हाथ में जो है डैमेज करवा लो, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दो, लेकिन फिर भी गठबंधन हो, इसकी बातचीत चलते रहनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि स्ट्रेटजी हो कि हम मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को तबाह बर्बाद कर लें, तो वो भी हो सकता है। राहुल गांधी न सिर्फ एक अमेच्योर पॉलिटिशियन है, बल्कि वो एक ऐसे जिद्दी किस्म के व्यक्ति सामने अब उभर के आ रहे हैं जिसके सामने कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो अब खतरे में पड़ गया। लेकिन सर, कई पार्टियों ने तो डायरेक्ट अल्टीमेटम भी दे दिया था कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो सुलझ जाना चाहिए। परसों यात्रा की शुरुआत होनी है, कल मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कुछ होगा क्या कल? देखिए, मीटिंग है या मीटिंग की बात कही गई है? कही गई किस बात की मीटिंग होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप किस मुद्दे पर मीटिंग करेंगे।
सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इन सारे पार्टियों के साथ मीटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सीट शेयरिंग होगी कांग्रेस के साथ और टीएमसी के साथ बंगाल में, तो नीतीश कुमार उसमें क्या करेंगे? या फिर उत्तर प्रदेश में जब मामला सपा और कांग्रेस का है तो उसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार क्या करेंगे? या फिर महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें ये सारे नेता क्या करेंगे? स्टालिन आके क्या करेंगे? तो इसलिए ये मुद्दा सीट शेयरिंग का तो हो नहीं सकता। और जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, ये फार्मूला डेवलप करने की, वो तो फाइनल हो चुका है। अब कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस जो सबसे निम्नतम दौर में चल रही है, इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस नहीं सोच सकती थी। ये पूरा रिकॉर्ड है कि 2014, 2019 और 2024 में अभी कांग्रेस 375 सीट से घटते घटते बोल रही है कि 255 सीट पर भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उतना भी मिलना मुश्किल है। ममता बनर्जी ने दरवाजे से भगा दिया बेइज्जत करके कि तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, हमने ऑफर दिया है, मानना है मानो, नहीं तो जाओ। अखिलेश यादव ने कह दिया 65 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, 15 सीट में आपस में बांट लो, जिसके जिसको बांटना है बांट लो, उससे कम सीट पर तो बात ही नहीं होगी। बिहार में भी यही हाल है, 16-16 का फार्मूला चल रहा है, 17-17 का फार्मूला चल रहा है, और उसके बाद जो बची सीटें हैं यानी 6 से 8 के बीच अगर 16-16 हुआ तो उसमें से सब बांट लें। कांग्रेस को 5 सीटें दी जा रही है और फिर सीपीआईएमएल कह रहा है हम 5 सीट लेंगे। तो ये तो लगभग तय है फार्मूला कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब कांग्रेस अगर सरेंडर कर दे, हर जगह पर इन जगहों पर सरेंडर कर दे, चलो ममता बनर्जी 2 सीट दे रही है उसी पे संतोष कर ले, तो कांग्रेस के अंदर विद्रोह होगा। बिहार में कर ले, उत्तर प्रदेश में कर ले, हर जगह पर कांग्रेस के लिए मुश्किल है। और राहुल गांधी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक जिद्दी किस्म का इंसान बन गया है। वो अपना कॉन्फिडेंस कांग्रेस खुद ही गवा चुकी है। स्ट्राइक रेट जो इतना कम हो गया, इसको डर लगता है। 2014 में लड़े 380-90 सीटों पर स्ट्राइक रेट रहा कितना? 8% जीत पाए। 2019 में 12% सीटें जीत पाए जितने पर चुनाव लड़े। तो लगता है कि 100 सीटें ही चुनाव लड़े, 50% जीत जाए, बड़ी बात है। 50-60 सीटें, तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है जो अभी आपने ... में कहा, और यही स्थिति रही तो कांग्रेस चुनाव से पहले ही हाथ खड़ा कर देगी कि तुम लोग मिलके पीएम मोदी को हराओ, हम बैठकर तमाशा देखेंगे, तुम लोगों की सरकार बनेगी, उसी तरीके से हम फिर से संयुक्त मोर्चा की सरकार समय उसी तरीके से हम बैक से सपोर्ट करते रहेंगे। क्यों नहीं राजनीति छोड़ देते हैं? क्यों मेहनत करने जा रहे हैं, न्याय यात्रा निकालेंगे? तो वे राजनीति कर कहाँ रहे हैं? वो जी राजनीति तो आती नहीं उनको करना। वो पता नहीं कौन से कभी फिलोसफर बन जाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं कि जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी है नहीं, वो राहुल गांधी खत्म हो गया। भाई आप पता नहीं क्या खा पी करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आते हैं। कुछ से कुछ आज में देखा कि आप मीटिंग कर रहे हो, न्याय यात्रा। भाई कल बयान आया केसी त्यागी का कि अगर हम गठबंधन में हैं तो ये न्याय यात्रा तो होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अपना अलग कर रही है। आज उन्होंने एक मीटिंग की, वही थके हारे एनजीओ वाले झोला छाप किस्म के लोग, और पता नहीं क्या किक मिलता है इनको। कैसे कोई बिल्कुल वो एक उसी तरीके से किक के चक्कर में होते कि भाई इतने सारे एनजीओ वाले सोशल एक्टिविस्ट आ गए और हमारा जो है वो हम टी शर्ट में कैसे घूमेंगे, क्या टेम्परेचर होगा। अब बताइए, ये राजनीति है? चुनाव सिर पे है। आपको करना चाहिए था रैलियां, आपको गठबंधन के अब तक तो हो जाना चाहिए था, कैंपेन शुरू हो जाना है। प्रधानमंत्री मोदी वहां कैंपेन में लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र में तो बिहार में हर जगह उनका ऑलरेडी सेट हो गया, केरल हो आए वो, और आप अभी तक पता ही नहीं। अभी 3 दिन से तो गायब थे। तो वो पॉलिटिशियन है नहीं, राजनीति छोड़, राजनीति इनको आती नहीं, इनकी बस की नहीं है। और ये जो कर रहे हैं, जो लोगों जो भांड और चारण किस्म के जो पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी का इमेज बनाने में लगे हुए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। रही बात मीटिंग की, तो अभी
किसी ने शगुफा छोड़ा कि कल शायद ये जो दलाल बैठाए रखे टेलीविजन चैनलों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, वो कह रहे हैं कि कल शायद कन्वेनर के ऊपर बातचीत हो। भाई क्यों कन्वेनर के ऊपर क्या बातचीत करके क्या करोगे? क्या करोगे कन्वेनर के ऊपर बातचीत करके? सारे सीट शेयरिंग की मीटिंग तुम कर रहे हो, किसको कहाँ मिलना है नहीं मिलना है वो तुम तय कर रहे हो, मीटिंग कब होगी क्या होगी कैसे होगी वो तुम तय कर रहे हो। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तुमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कन्वेनर क्या करेगा? घंटी बुलाएगा, तालियां बजाएगा? भाई कन्वेनर का ही तो काम यह था कि सीट को बांटा जाए। तब तो नीतीश कुमार तुमको याद नहीं आए, मामला वहां गच्चा फंस रहा है। तो आप जो है अब कि कांग्रेस पार्टी नहीं, हम बड़े उदार दिल से नीतीश कुमार को जो कन्वेनर बना रहे हैं, भाई कन्वेनर बनकर के अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार भी तो गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, देना ही चाहिए। आपने उनके साथ छल किया, धोखा किया। वो आदमी इतनी मेहनत करके सबसे मिलके एक गठबंधन बनाने की कोशिश की और गठबंधन बन गया तो ऊपर से खड़गे साहब बैठ गए उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी अकेली कौन होती है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए? आप ये समझिए ये जो विरोधाभास है। और मैं तो ये कह रहा हूं 14 तारीख को जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, खरमास खत्म हुआ नहीं है। कोई भी शुभ काम जो है वो सही नहीं साधता है। तो ये कितने बड़े हिंदू हैं ये भी समझ में आ रहा है। राम का विरोध करके, मंदिर का विरोध करके अलग से उन्होंने मुसीबत मोल ली है। तो बहुत ही जो प्रोग्राम का हमारा जो टाइटल है ना, विपक्ष बेदम, जी बेदम के लायक भी नहीं बचे। लेकिन राजीव सर कैसे मान लिया जाए कि कल की जो मीटिंग है वो हो ही जाएगी? क्योंकि आज भी दो मीटिंग थी, कैंसिल हो गई, और इसके पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होनी थी, कैंसिल हो गई। कल की मीटिंग हो पाएगी भी या नहीं? लगता तो नहीं है। जैसे कि बात हो रही है इस बात के लिए कि कल की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा। जी, सीट शेयरिंग तो एजेंडा है नहीं, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं कर सकते। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ सीट शेयर करेगी। तो दूसरा मुद्दा उठता है कन्वेनर और चेयरमैन को लेकर। ये कन्वेनर बनाने की बात हो रही थी नीतीश कुमार की। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सही कहा, धोखेबाजी का दौर चला। नीतीश कुमार भी थके हारे हर जगह से कोशिश करने के बाद सोचे गांधी नेहरू परिवार के इन चश्मे चिरागों को अपने कंधे पर बिठाना ही पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बात पहले शुरू नहीं की। पहले क्या किए? दरवाजा दरवाजा भटके खटखटाए। उन्होंने समाजवादी परिवार की पार्टियों को एक करने की कोशिश की कि सब एक दूसरे से मिल जाओ, एक ही पार्टी बनाओ ताकि हम मजबूत रहें, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। क्या किया? चौटाला के साथ मुलाकात की, अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की, यहां तक कि देवगौड़ा के साथ यही ललन सिंह की मुलाकात दिल्ली में हुई। उनके आवास पर गए थे कि हम सब मिल जाएं, सपा, IND, उसके बाद फिर ये JDS, जनता दल यूनाइटेड, राजद, ये सारी पार्टियां हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, ये सारे राज्य कवर हो जाएंगे तो हम लोग बड़ी पार्टी बन जाएंगे। तो एक तीसरा मोर्चा हो सकता है कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ। बात नहीं बनी, अखिलेश यादव ने भगा दिया कि तुम लोगों के साथ नहीं, JDS ने भगा दिया, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो इसके बाद इन्होंने ये प्लान बनाई। तो तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो, कैसे ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेगा? कांग्रेस ने वही किया कि ये धोखेबाज के साथ ईमानदारी मत बरतो, ये दोनों धोखेबाज लोग हैं, एक दूसरे का धोखा देते रहेंगे। इसलिए कल की बैठक प्रस्तावित है, लगता नहीं है कि बैठक होगी। बैठक का कोई एजेंडा ही नहीं है, तो बैठक होगी किस आधार पर, और यही तय माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को थाली में सजाकर जीत सौंपने को तैयार है, क्योंकि हरकतें तो ऐसी ही नजर आ रही है। चुनाव सर पर है, पर कांग्रेस पार्टी नॉन सीरियस नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि खबर है कि कल सुबह 11:30 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे इंडिया गठबंधन के 14 दलों के शीर्ष नेता, पर लगता नहीं है कि कोई बात बन पाएगी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।